अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपके प्यारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से जल्दबाजी में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। वो जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे कम है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, और ऊपर से इनके जो मुशरान हैं वो भी ऐसे हैं। एक बना बनाया आईनी तरमीम का ड्राफ्ट इन लोगों को दे दिया गया, ड्राफ्ट इन लोगों ने आगे पेश कर दिया, उस पर पकड़ धकड़ के खरीदो फरोख्त करके वोटिंग भी करवा ली, लेकिन अब वो इनके गले पड़ चुकी है। ये खुद तो डूबे हैं, साथ में इलेक्शन कमीशन को भी ले डूबे हैं। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनना चाहते थे, लेकिन अब इनके लिए वो सीटें छीनना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो केस डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के पास चला गया है, या फिर यूं समझ लीजिए कि वो केस घूम फिर के मंसूर अली शाह साहब की टेबल पर चला गया है, और उस पर समाअत अब कोई और नहीं करेगा, मंसूर अली शाह साहब करेंगे। उस पर तौहीन अदालत कोई और नहीं लगाएगा, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब लगाएंगे। ये किस तरह से मामला हुआ है, ये गेम कैसे पड़ी है और कैसे हुकूमत से ब्लंडर हुआ है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ये जो 26वीं आईनी तरमीम की है, ये जिस तरह से की है, जिन हालात में की है, जिस तैयारी के साथ और जिस उजलत में की है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने इस पर थू थू की है। इवन अक़वाम मुत्तहिदा का यह मुतालबा आया है कि इस पर नजरसानी की जाए। आपने तो आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान में मौजूद आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस आईनी तरमीम के बाद आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया। दोस्तों, तरमीम तो पास करवा ली गई, बनी बनाई इनको मिली, एक मुसवदा मिला, इन्होंने उस पर पकड़ धकड़ के वोटिंग करवा ली, लेकिन उसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे बड़ा तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। अब दूसरा उल्टा मामला यह है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जरा गौर से सुनिएगा। ये समझ रहे थे कि हम वो जो जुडिशियल बेंच बना रहे हैं, अपनी मर्जी का बेंच होगा और हर अपना मफाद का जो केस है वो उसमें ले जाएंगे। जो केस हमें सूट करेगा, जो हमने मफाद लेना है, वो एक हमारा मर्जी का, हमारा हाथ का बनाया हुआ एक प्लांटेड ग्रुप होगा, एक पैनल होगा, उससे हम वो फैसले लेते जाएंगे अपने हक में। लेकिन यहां पर ब्लंडर हो गया। जितने भी ये समझदार थे, इनको मुसवदा बना के देने वाले जितने समझदार थे, लेकिन बिलाखिर उजलत में, जल्दबाजी में ब्लंडर कर गए। दोस्तों, ब्लंडर ये हुआ है इनसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का अक्सरियती फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाए, बार बार कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला जूते की नोक पर रखा। इलेक्शन कमीशन को एक मान था, एक सपोर्ट थी, एक घमंड था कि हमारा काजी बैठा है, संभाल लेगा। चाहे काजी के सामने जो अदलिया का हेड बन के बैठा है, उसी के सामने अदलिया की बेतौकीरी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काजी संभाल लेगा। यानी कि जिस हाउस का इंचार्ज बन के बैठा है, जिस घर का रखवाला बन के बैठा है, सरबराह बन के बैठा है, उस घर की इज्जत, आबरू, तौकीर पामाल की जाए, काजी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन को भी यह घमंड था। लेकिन जनाब, अब मामला उल्टा पड़ गया है। काजी जाने लगा तो हुकूमत ने यह तरमीम की और सोचा कि भाई अब ये सीटों वाला मामला भी चला जाएगा वो हमारे बेंच में। लेकिन यहां पर यह गड़बड़ कर गए, कैलकुलेशन गलत हो गई। वो मामला जनाब चला गया है नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी एक तो वो लार्जर बेंच का फैसला है, कोई 2, 4, 5 जजेस का कोई बेंच होता, उसका फैसला होता तो मुमकिन है कोई आईनी फैसला होता, कोई आईनी मामला होता, आइन की तशरीह का मामला होता तो उस बेंच में जाता। लेकिन ये मामला ऐसा था नहीं।
ये मामला साफ सीधा अमल दरामद का मामला था। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक फैसला दे चुका है, उस पर अमल दरामद का मामला है। इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा और उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दी हुई है और अब वो दरखास्त लगने जा रही है। ये फैसल सिद्दीकी साहब है, माहिर कानून, इन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि जनाब ये दरखास्त लगेगी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास है। जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त एक पेज पर हैं। इस वक्त वैसा ही हो रहा है जैसा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं, उसी पॉलिसी पर अमल हो रहा है जो पॉलिसी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दे रहे हैं, उसी फॉर्मूले पे, उसी सिस्टम पे अमल हो रहा है जो मंसूर अली शाह साहब दे रहे हैं, उसी मशवरे पे अमल हो रहा है जो मंसूर अली शाह साहब दे रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब एक बार नहीं कई बार वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और कोई माई का लाल उस पर अमल दरामद ना करे। और अब वो काजी की छत्तर छाया भी जा चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन एक तो निहत्ता हो गया है, इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से फंस गया है और ये मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अब तौहीन अदालत ना सिर्फ इस पर लगाएगा और मुमकिन है कि इस तौहीन अदालत के चक्कर में सिकंदर, सुल्तान राजा या फिर इलेक्शन कमीशन के दीगर लोगों का भी सफाया हो जाए और फिर उनको भी छुपने के लिए लंदन या फिर अमेरिका जाना पड़े और वहां पर उनका हशर वो हो जो आज आपने काजी फायज ईसा साहब का देखा। जिस तरह काजी फायज ईसा को आपने बकरी बने देखा, यूं झुक के बैठा था गाड़ी के अंदर, सर झुका के, टांगों में सर दबाया हुआ था, इनका भी वही हशर आप होता देखेंगे। और एक और बात, अब हुकूमत जा रही थी 27वीं आईनी तरमीम लाने और हुकूमत ने फैसला किया कि मौलाना के बगैर लानी है, क्योंकि मौलाना पहले तो पीटीआई वालों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए थे। अब मौलाना साहब हो गए एक्सपोज, मौलाना साहब की दोगली पॉलिसी होगी एक्सपोज, मौलाना साहब बड़े गंदे हो गए हैं। अब मौलाना साहब जो है ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हम 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ किसी तौर पर नहीं देंगे। और जनाब अब हुकूमत भी कह चुकी है कि काजी की अब हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हुकूमत को पता था कि हमारी मर्जी का बेंच बनेगा, उसमें मामला जाएगा और मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी, हम हड़प करके हमारी 2/3 मेजोरिटी पूरी बन जाएगी, हम उन्हीं के बलबूते पर हम सेनेट के कुछ लोग हम सेनेटर भी ले लेंगे केपीके से और हमारी 2/3 मेजोरिटी कौमी असेंबली में भी हो जाएगी, सेनेट में भी हो जाएगी। तो जनाब अब वो अरमान भी अरमान ही रह गया है। अब वो इनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलनी, अब इनके 2/3 मेजोरिटी पूरी भी नहीं होनी। मौलाना साहब को भी ये जनाब झंडी करवा चुके हैं और मौलाना साहब इनको झंडी करवा चुके हैं और मौलाना साहब जितना गंदे हो चुके हैं, अब मौलाना साहब मजीद किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मौलाना को साथ मिला लिया इन लोगों ने, मौलाना से फायदा ले लिया, लेकिन मौलाना को इन लोगों ने कोई फायदा नहीं दिया, धोखा देगा मौलाना को। अब जनाब मौलाना इनका साथ नहीं देगा। ये मामला अब हुआ है इस तरह से, अपने ही बिछाए गए जाल में ये लोग खुद फंस चुके हैं और बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। आने वाले चंद दिनों में आप इसके नतायज आते भी देखेंगे। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।